हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज के अंदर में बच्चा मैं आपको करवा रहा हूं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि सर हमें चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के अंदर में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल नहीं मिल पाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते न्यूमेरिकल्स की। तो हमने स्टार्ट किया है बच्चा चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज के साथ में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बच्चा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। बच्चों एक बात और, आप अगर लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो ही आपको न्यूमेरिकल समझ आएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स की बातें आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि एट द एंड जब हम क्वेश्चन को एंड करते हैं तब बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझ आते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है। लेक्चर को लास्ट तक देखोगे तो 100% आपको मेरी बात समझ आएगी। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को कंप्लीट देखें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चा। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, करंट फ्लोज थ्रू ए कॉन्सेक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बच्चा यहां पर डायमीटर है आपका D1 है ना, डायमीटर कितना है D1, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है बच्चा I1 करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर जो डायमीटर दिया है इट इज अ D2, यहां पर जो बच्चा करंट है वो है I2। कितना करंट है I2। डायमीटर D1 हमें बच्चा गिवन है, D1 इज इक्वल टू 2 mm, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। एंड करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। बच्चों इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में करंट डेंसिटी, मतलब यहां पर करंट डेंसिटी J1 इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कंस्ट्रक्शन। पहले निकालना बच्चा करंट फ्लोज। तो पहले हम बात करते हैं करंट की। फर्स्ट में निकालना है करंट। बच्चों करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J1 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई A1। तो यहां से मुझे I निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू J1 इंटू A1। बच्चों एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कितना होता है π/4d²। राइट, यहां पुट करें तो I1 इज इक्वल टू J1 इंटू π/4 इंटू D1 स्क्वायर। गॉट इट। अब वैल्यूज पुट करो तो I1 इज इक्वल टू J1 कितना है 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू π/4 इंटू D1। बच्चों D दिया है 2, तो 2 का हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो -6 से +6 कैंसिल आउट और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो I1 आ गया 1.27 इंटू 3.14। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चा आया अपने पास 1.27 इंटू 3.14, ये होगा बच्चा 3.98 एम्पियर। ये गाइस हमारे पास आ गया करंट। अब एक बात समझो, जितना करंट यहां पर है D1 डायमीटर में उतना ही करंट बच्चा D2 डायमीटर में होगा, क्योंकि करंट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। करंट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, जितना करंट D1 डायमीटर में है उतना ही करंट D2 डायमीटर में भी होगा। तो करंट तो बच्चा सेम ही रहेगा। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 कितना होगा 3.98 एम्पियर। जितना करंट I1 में है, सॉरी डायमीटर 1 में है, उतना ही करंट डायमीटर 2 में भी होगा। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं बच्चा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड, मतलब करंट डेंसिटी जो थी J2 वो हमने पहले के डबल कर दी, तो डायमीटर कितना होगा। बच्चों J का फॉर्मूला क्या है I2, देखो J का फॉर्मूला क्या है I/A, तो I2/A2 इज इक्वल टू 2 इंटू I1/A1। अब बच्चों करंट तो सेम ही है, I1 बराबर I2 है, तो करंट अगर सेम है कैंसिल आउट कर दो, I1 से I2 कैंसिल आउट। गॉट इट। क्या बन जाएगा यहां से A2 इज इक्वल टू
A1/2, A1/2, A2 कितना होगा π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहां से भी कौन कौन कैंसिल आउट, π/4 से π/4 कैंसिल आउट, राइट। क्या बनेगा यहां से D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाई 2, है ना। थोड़ा सा इसको भी सही से लिखते हैं, इट इज D2 स्क्वायर। अब बच्चा देखो इसको हटाओ, रूट लगा दो, तो D2 इज इक्वल टू D1/√2। सो D2 इज इक्वल टू बच्चों 1/√2 होता है, 1/√2 होता है 0.7, कितना होगा 1/√2 0.707, 0.707 इंटू D1 इंटू D1। तो D2 इज इक्वल टू 0.707 इंटू D1 कितना है 2। अगर mm में निकालना है तो सिंपली 2 रख दो, mm में आ जाएगा। मीटर में निकालना है तो ये रख देंगे, तो अपन mm में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करें 0.707 इंटू 2, ये हो गया बच्चा 1.41। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.41 mm, 1.41 mm। दिस इज योर आंसर। ये आ गया बच्चा D2। तो ये हमने निकाला पहले करंट और फिर निकाला डायमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, देख लीजिए एक बार। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चा, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है ए 10 वोल्ट बैटरी of negligible internal resistance is connected across a 200 volt बैटरी। बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमारे पास एक 10 वोल्ट बैटरी लगी हुई है और साथ में 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोनों ही बैटरी अपोजिट पोलरिटी के साथ में है। देखो इसका माइनस तो इसका भी माइनस, अपोजिट पोलरिटी के साथ में है। तो जब हम लोग अपोजिट पोलरिटी के साथ में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इनका नेट पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाएगा 200 minus 10 which is equals to 190 volt and resistance of 28 ohm। बच्चों R दिया हुआ है 38 ohm, it is 38 ohm as shown in the figure। find the value of current, आपसे I पूछा है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है V is equals to IR। तो I is equals to net V divided by R। तो net V कितना है 190 डिवाइड बाई 38। तो I इज इक्वल टू 190 में 38 का डिवाइड करना है गाइस। तो 190 डिवाइड बाई 38 ये हो जाएगा 5, कैंसिल आउट कर दो 5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। यहां पर बस एक ही बात इंपॉर्टेंट थी क्या कि ये तो जो दोनों बैटरी लगी हुई है वो रॉन्ग पोलरिटी के साथ में है, इसी वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो 200 में से 10 को मैंने माइनस कर दिया, 200 में से 10 को मैंने माइनस कर दिया। बात समझ आ गई? यही इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंस था, बाकी तो सब आसान था ही। चलिए नोट करें। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया 2013 में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm। कॉपर वायर है बच्चा, उसका रेडियस दिया है 0.1 mm, दैट मींस 0.1 into 10 to the power -3 इट इज इन मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। बच्चों रेडियस दिया है तो स्मॉल आर से लिखते हैं इसको, किससे लिखेंगे स्मॉल आर से, है ना। रेडियस है इट्स ए स्मॉल आर और रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना दिया है 1 किलो ओम, दैट मींस 1000 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। हमें V दिया हुआ है 20 वोल्ट, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द पावर सप्लाई एंड वायर एट वन एंड। बच्चों फर्स्ट पॉइंट में हमसे बोला हुआ है, कि टाइम अगर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को करंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा करंट। तो करंट क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V कितना दिया है
आर कितना दिया है 10,000 1000, एक से गया और इससे कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स 1/50, आई इज इक्वल टू 1/50 एम्पियर। करंट कितना आ गया बच्चा 1/50 एम्पियर, है ना। हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो करंट कितना होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो I इज इक्वल टू Q कितना होगा NE बाई टी। हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो N इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई E, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I हमें दिया 1/50 इंटू सेकेंड दिया है 1, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से n कैलकुलेट करें जरा आप, n कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा ये 1/50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से n कितना हो जाएगा, देखिए 50 इंटू 1.6 बच्चों 1/80, और ये ऊपर जाएगा इंटू 10⁻⁻⁹। n इज इक्वल टू 1/80, यह आ जाएगा 0.0125 इंटू 10⁻⁻⁹। पॉइंट को इधर बढ़ाएं तो n इज इक्वल टू 1.2 बढ़ाओगे 1.25 इंटू 10⁻, अच्छा ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, है ना, -19 था, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19, और ऊपर जाएगा 2 पॉइंट इधर गए तो कितना आ जाएगा 17, राइट। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक सेकंड में, एन कितना आ गया 1.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। सबको क्लियर हो गया है, आगे बढ़े। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, इसके सेकंड पॉइंट पर देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू I बाई ए, तो J इज इक्वल टू करंट हमारे पास आ चुका है कितना 1/50, है ना, 1/50 डिवाइड बाई एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमें रेजिस्टेंस रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है, तो रखो, तो J इज इक्वल टू 1/50 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10⁻⁻3 इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। अब कैलकुलेट करें, देखो तो J इज इक्वल टू कैलकुलेट करो जरा कितना आएगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 1/1.57 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू 1/1.57, ये कितना हो गया 0.636 इंटू 10⁻+6, है ना। चाहो तो यहां छोड़ो या फिर इसको पॉइंट को इधर पहुंचा दो, अगर पॉइंट को इधर पहुंचाओगे देखो क्या बन जाएगा, यहां लिखता हूं मैं J इज इक्वल टू 6.36 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, देख लीजिए एक बार, क्लियर है सबको, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग। बच्चों एक वायर दिया है जिसकी लेंथ दी है 10 मीटर, 0.4 mm डायमीटर दिया है 0.4 mm, दैट मींस D इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻3 इट इज इन मीटर, एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 2 ओम, कितना दिया है 2 ओम। हमें निकालना क्या है रेजिस्टिविटी, रो कैलकुलेट करना है बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, एरिया का फॉर्मूला बच्चा मुझे रखना है डायमीटर के टर्म्स में, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई π/4 इंटू डी स्क्वायर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट करो जरा, 2 इज इक्वल टू रो इंटू 10
डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, कितना है 0.4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर है? इससे कैंसिल आउट कर दो 5 टाइम्स, क्या बन जाएगा? देखो ये पूरा चला गया इधर, तो रो इज इक्वल टू पाई बाई 4, अच्छा यहां पर 5 का मल्टीप्लाई था तो 5 रो, पाई बाई 4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, कितना होगा 0.4 इंटू 0.4, इट इज 0.16 इंटू 10⁻⁻6। गॉट इट? तो रो इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट कर दो 4 से 0.04, तो 3.14 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई 5। तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटू 3.14 है ना, 0.1256 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻�6। बच्चों इसमें 5 का डिवाइड कर दो आप जरा, तो 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.025। रो इज इक्वल टू 0.025 इंटू 10⁻�6। पॉइंट को इधर पहुंचाओ, तो रो इज इक्वल टू, तो 1 2 पहुंचाओगे तो 2.5, तो 2 इधर बढ़ा दो, तो 10⁻�8 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये बनेगा रजिस्टिविटी, ये बनेगा गाइस रजिस्टिविटी। क्लियर है? आसान है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गाइस क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मैं उस सबका सॉल्यूशन आपके लिए लाऊंगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। फिर से रेजिस्टिविटी पूछा है, रो पूछा हुआ है, ऑफ कंडक्टर इन विच ए करंट डेंसिटी, बच्चों आई दिया हुआ है, आई सॉरी करंट डेंसिटी इज जे, करंट डेंसिटी में क्या दिया हुआ जे, जे इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई, ई इज इक्वल टू 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। हमसे डेंसिटी पूछा है, हमसे क्या पूछा है डेंसिटी, तो फॉर्मूला होता है बच्चा J इज इक्वल टू रो इंटू ई। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू रो, सॉरी रेजिस्टिविटी पूछा ना, एक मिनट फॉर्मूला गलत लगा दिया अपन ने, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये होता है बच्चा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, राइट, सिग्मा इंटू ई। तो पहले सिग्मा निकालते हैं यहां से, तो सिग्मा इज इक्वल टू J बाई ई, हमें J दिया है 2.5 और E दिया है 15, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 बाई 15 बाई 15, बच्चों ये हो जाएगा 0.166, ये आ जाएगा सिग्मा अपने पास। अब बच्चों सिग्मा होता है 1 बाई रो के इक्वल ना, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, तो यहां से मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है विच इज इक्वल टू 1 बाई रो, कितना हो जाएगा 1 बाई 0.166। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका उल्टा कर लो, है ना, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो जैसे मैंने यहां पर रखा, ये कितना था 1 बाई 2.5 बाई 15, ये उल्टा हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 बाई 2.5, ये डाउ 0 बढ़ा दो और 25 के 150 है ना, 15 6 तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ओम इंटू मीटर, ये आ जाएगा अपने पास रेजिस्टिविटी। क्या आ जाएगा अपने पास रेजिस्टिविटी, देख लीजिए दिस इज आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट जरूर करें बच्चा कॉपी में, नोट नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है तो आपको नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब फिर से वही सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर, लेंथ दिया हुआ बच्चा 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया हुआ है
0.02 mm स्क्वायर, तो मीटर में चेंज करो, 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶, इट इज इन मीटर स्क्वायर. हैविंग रेजिस्टेंस 2 ohm, रेजिस्टेंस R, इट इज 2 ohm, 2 ohm इंटू मीटर नहीं, ओनली रेजिस्टेंस इज 2 ohm. रेजिस्टेंस क्या होगा? 2 ohm, मीटर हट जाएगा, है ना, 2 ohm क्या होगा. चलिए हमें कैलकुलेट करना है बच्चा सिग्मा. तो पहले रो निकालो, रेजिस्टिविटी निकालो. तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइड बाई L. वैल्यू रखो. रो इज इक्वल टू 2 इंटू 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई L, इट इज इन 3. तो रो इज इक्वल टू 2 टू 4, 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 3. तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? ये 4/3, पॉइंट इधर बढ़ा दिया, तो इंटू 10⁻⁻8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना. ये आ गया अपने पास रो. मुझे निकालना क्या है? कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/4/3 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा +6. सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻⁻6. अब 3/4 बच्चा करोगे तो 0.75 है ना, 0.75. सॉरी ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, है ना, सॉरी 8 था ना, यहां 8 आएगा. एक मिनट, पावर का गड़बड़ हो गया. यहां आएगा -8 और ऊपर जाएगा तो बच्चा क्या हो गया? +8. तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10⁸. या तो यहां छोड़ दो आंसर, और अगर यहां नहीं छोड़ना चाहते तो सिग्मा इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁶ ओम इंटू मीटर, पर ओम पर मीटर. ओम इंटू मीटर तो रेजिस्टिविटी यूनिट है, ये क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर. देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, एक वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, 4 ओम, इज यूज्ड टू वाइंड ए कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. बच्चों एक वायर है, उससे हम कॉइल बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? कॉइल. और उस कॉइल का जो रेडियस दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर. तो 7 इंटू 10⁻⁻2, इट इज इन मीटर, इट इज इन मीटर आ जाएगा. द वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.1 mm. बच्चों ये डायमीटर दिया है वायर का, वो ये कॉइल का है. ये किसका है? कॉइल का. मैं सी लिख देता हूं यहां पर. डायमीटर तो दिया है वो वायर का दिया है, कितना? 1.4 mm. दैट मींस 1.4 इंटू 10⁻⁻3, इट इज इन मीटर. एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी बच्चा दी हुई है, कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टन्स इन द कॉइल. नंबर ऑफ टन्स इन द कॉइल हमसे पूछा है, मतलब n पूछे हैं. तो बच्चों नंबर ऑफ टन्स इन द कॉइल क्या होगा? तो नंबर ऑफ टन्स कॉइल क्या में कितनी होंगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. तो आप जरा मुझे ये बताओ, जैसे ये वायर था और इस वायर से अगर मैंने एक कॉइल बनाई ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, इस वायर से हमने कॉइल बना दी, तो इसमें नंबर ऑफ टन्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन की क्वेरी है. जरा जल्दी से बताएं मुझे. नंबर ऑफ टन्स हमें निकालनी है, मतलब n निकालना है. तो बच्चों इस वायर की लेंथ को पहले, इस वायर की लेंथ को पहले n में कन्वर्ट करो. किसमें कन्वर्ट करो? n में. n में तो कैसे करोगे? लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू एक 2πr, ये सर्कमफेरेंस है ना, 2πr इंटू n, ऐसे लिखेंगे. तो चलो, तो सबसे पहले हम वायर की क्या निकालते हैं? लेंथ. क्या निकालते हैं? वायर की लेंथ. सबसे पहले मुझे वायर की लेंथ निकालनी है, राइट. तो r इज इक्वल टू रो L अपॉन A. r इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई π/4 इंटू डी स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू लेंथ
इंटू पाई बाई फोर इंटू डी 1.4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर? मुझे एल निकालना है। तो देखो ये 2 से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, इस सबका मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो एल इज इक्वल टू, और एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई/4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये होगा 1.96 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों ये अपॉन में जाएगा ऐसे करके, है ना, ये अपॉन में जाएगा तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा इंटू 10⁻7 बनेगा। तो L इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, है ना, और इस 2 से 1.96 को कैंसिल आउट कर दो 0.98 टाइम्स, 0.98 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻10 ओनली 10 टाइम्स, तो 3.14 0.98 इंटू 10, ये आ गई लेंथ। 0.98 इंटू 3.14 इंटू 10 बच्चों जाएगी 30.7। एल इज इक्वल टू कितनी आ गई 30.77 मीटर। ये अपने पास आ गई बच्चा लेंथ ऑफ द वायर। इस लेंथ को हमने कन्वर्ट कर दिया है, कॉइल में, तो L इज इक्वल टू N इंटू 2πr, है ना। चाहो तो आप पाई के टर्म्स में रख सकते हो, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, है ना। तो आर सी मुझे निकालना है, कितना होगा, सॉरी एन निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एन। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाई 2πrc। एन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू पुट करो, मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूं जिससे पाई से पाई मेरा कट जाएगा, तो ये कितना है, पाई 0.98 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू आरसी कितना दिया है 7 इंटू 10⁻⁻2। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, इससे टाइम्स 5 टाइम्स कैंसिल आउट, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 0.98 इंटू 5 बचा जाएगा 4.9 सॉरी, है ना, 4.9 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया, तो बन गया 2 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 4.9 इंटू 100 490 बाई 7, 490 बाई 7 कितना आ जाएगा, इट इज 70। इससे कैंसिल आउट करो तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 70। तो कितने नंबर ऑफ टन्स आ गए, 70 नंबर ऑफ टन्स आ गए। कितने आ गए, 70। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट कहीं बचता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ये फॉर्मूला कहां से लिखा हमने उस वायर को कॉइल में कन्वर्ट किया था, तो वायर था तो वायर की लेंथ कॉइल बन जाएगी ना, तो एक कॉइल का सर्कमफेरेंस 2πr, और ऐसी कितनी कॉइल, n कॉइल्स, तो लेंथ को हमने कॉइल में कन्वर्ट किया है। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज के लेक्चर यही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।